चलिए णमो वरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवध्यायाणं णमो लोवे सवसाकुलम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 6 पर हमारी स्वाध्याय चल रही है। हाँ जी। और इसके अंतर्गत अब नया टॉपिक आ रहा है, पर्याय में सामान्य विशेष। अब ये बहुत समझने का टॉपिक है। वस्तु कैसी होती है, प्रत्येक वस्तु कैसी होती है, सामान्य विशेषात्मक। हम्म। समझ में आई बात? हाँ जी। विश्व की प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही होती है ना। अब यहाँ तो पर्याय में सामान्य विशेष घटित कर रहे हैं, देखो कैसे। विशेष रूप ज्ञान, तो वो कह रहे हैं वो भी प्रतिभास रूप है। एक मिनट होल्ड करना है। हाँ जी। हम्म, क्या कह रहे हैं? वो भी प्रतिभास रूप है, विशेष ही तो है, क्योंकि सामान्य तो गुण होता है। अभी समझना, ये बहुत समझने का टॉपिक है। हम्म। देखो, द्रव्य को कहते हैं सामान्य, द्रव्य सामान्य, और गुण और पर्याय दोनों क्या कहलाते हैं? विशेष। विशेष। ठीक है, द्रव्य सामान्य हम्म। और गुण पर्याय उसके विशेष। ठीक है, अब जब गुण को सामान्य कहेंगे तो पर्याय हो जाएगी विशेष। हम्म। क्या कहा? पहले द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष। और जब गुण को सामान्य कह रहे हैं तो पर्याय पर्याय विशेष। हो जाएगी विशेष। और यहाँ पर देखना है, अब पर्याय कोई अकेली पर्याय को, तो अकेली पर्याय में भी सामान्य विशेष घटित हो जाए। ठीक है, देखो कैसे, ऐसे उदाहरण से समझो। आम सामान्य, आम क्या हो गया? सामान्य। सामान्य। समझने के लिए ये वाली बात। अब ये दशहरी आम है ना, हम्म। ये लंगड़ा है, ये हापुस है, ये विशेष हो गए। हम्म। ठीक है, अब एक अकेला वो उठाएं, दशहरी आम उठाएं, तो अब दशहरी को देख रहे हैं तो दशहरी हो गया सामान्य। अब उसमें भी पतली गुठली का आम, थोड़ी मोटी गुठली का आम, छोटा आम, बड़ा आम। समझ में आ रही है बात? जब उसको सामान्य पने देखेंगे तो ये उसके हो जाएंगे विशेष। ठीक है, अब उस एक दशहरी आम में भी देखेंगे तो कच्चा आम, पक्का आम, ये फिर उसके अगेन विशेष। सामान्य विशेष, फिर विशेष को सामान्य बनाया तो उसके विशेष, फिर विशेष को सामान्य बनाया तो उसके भी विशेष। ऐसे सामान्य विशेष सामान्य विशेष ऐसे घटित हो जाते हैं। अच्छा। द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष, गुण सामान्य, पर्याय विशेष। अब अकेली पर्याय को देखेंगे तो पर्याय में भी सामान्य विशेष कैसे घटित होता है, अभी देखना। ठीक है, हाँ जी। देखो, क्योंकि गुण
सामान्य तो गुण होता है। सामान्य ज्ञान माने ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति। और दूसरा पर्याय का सामान्य और विशेष। ठीक है। अब अकेली पर्याय में देखेंगे। एक तो पर्याय में हमेशा विशेष ही होता है। पर्याय तो सदा ही विशेष है। हाँ जी। द्रव्य अपेक्षा से बोलो तो पर्याय विशेष है, गुण से बोलो तो पर्याय विशेष है। वो तो विशेष में ही घटित होती है ना। हाँ जी। ये बात याद रखनी है कि उसमें किसी न किसी का प्रतिभास अवश्य होता है, स्व का अथवा पर का। जो ज्ञान की पर्याय है वो बिना जानने के तो कभी रहती नहीं है। हम्म, कभी स्व को जानेगी या पर को जानेगी। हाँ जी। ठीक है। स्व का प्रतिभास या पर का प्रतिभास। ठीक है। अब वो जो प्रतिभास है, वो जिस पदार्थ का जैसा प्रतिभास है, वो पदार्थ वहां नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान ही है। उस ज्ञान की पर्याय में पर पदार्थ है नहीं है। नहीं। नहीं, उस ज्ञान है ज्ञान बस। की पर्याय में स्वद्रव्य है, ज्ञान की पर्याय में ध्रुव है क्या? नहीं है। वो भी नहीं। ध्रुव ध्रुव में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। ज्ञान तो उसे जानता है बस कि मैं ध्रुव हूँ, ऐसा। ठीक है। हाँ जी। तो सो पर जब ज्ञान में झलकते हैं, वो तब वो कहलाती है विशेष पर्याय। और उसी में सिर्फ जानना जानना देखेंगे तो वो होगा पर्याय का सामान्य। ख्याल में आ रही है बात? देखो, अब वो जो प्रतिभास है, वो जिस पदार्थ जैसा प्रतिभास है, वो पदार्थ वहां नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान ही है। इसलिए वो कुल मिलाकर जो सारे प्रतिभास एक ज्ञान ही है, अर्थात ये पर्याय का सामान्य हुआ। ज्ञान की पर्याय में क्या है? सिर्फ ज्ञान। हाँ जी। ज्ञान की पर्याय में क्या चीज है? तो के हम्म, पर कोई नहीं, केवल ज्ञान। है ना। तो हम्म, वो ज्ञान क्या है? सामान्य। हम्म, दर्पण सामान्य। अब दर्पण में क्या झलक रहा है कि मोर। हम्म, तो मोर की तरफ से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? विशेष। तो स्व का जानना, पर का जानना, ये क्या कहलाएगा? विशेष। और वहां स्व पर कोई है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान है, तो ये कहलाएगा ज्ञान का सामान्य। क्लियर हो गई बात? फिर से, द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष। फिर गुण को सामान्य लिया तो पर्याय विशेष। तो वो पर्याय दोनों कंडीशन में विशेष पे ही आ रही है। हाँ जी। द्रव्य की तरफ से बोलेंगे तो भी पर्याय विशेष में आ रही है, गुण की तरफ से बोलेंगे तो भी पर्याय विशेष में आ रही है। पर्याय तो सदा विशेष ही होती है। हम्म, ठीक है। एक बात हो गई। हाँ जी। अब दूसरी बात, कि उस पर्याय को भी यदि देखेंगे तो प्रतिभास की तरफ से उसको विशेष कहेंगे, लेकिन जिसका प्रतिभास है वो तो ज्ञान में आता ही नहीं है। ज्ञान तो सदा ज्ञान ही रहता है। हम्म, तो सिर्फ ज्ञान देखना ये सामान्य, और ज्ञान में प्रतिभास देखना ये विशेष। कंडीशन एक ही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो, स्व पर दोनों आ गए, प्रतिभास दोनों का होता है, तो ऐसा समझना कि ज्ञान में स्व पर प्रकाशक शक्ति है। तो स्व और पर स्वक्षत्व होने से स्व और पर दोनों का प्रतिभास। अब देखो क्या कह रहे हैं बाबू हम्म, जी। हम्म, वो अलग बात है, उसमें क्या है कि वो पर का प्रतिभास, पर का तो प्रतिभास, पर का प्रतिभास होता है ऐसा कहा जाता है। पर का प्रतिभास नहीं है वो तो ज्ञानाकार ही है। क्या बोला? हम्म। पर का प्रतिभास नहीं है, वो ज्ञान की ही डिजाइन, पर रूप ज्ञान के डिजाइन। है ना।
वो ज्ञान की डिजाइन है। अब उसमें से पर हटा दो तो सामान्य पे आएंगे। पर जैसी, कैसे बोलते ना, और पर जैसे हम। संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने थे। पर संबंधी पोतानी पर्याय, है ना, ऐसा। इसलिए एकमात्र ज्ञान ही जानने में आता है प्रति समय। हम किसको जान रहे हैं प्रति समय? ज्ञान को ही जान रहे हैं। और ये कहता है कि मैं, ज्ञान किधर है? मैं तो शरीर को जानता हूँ, ये पता है मुझे। पत्नी बच्चों को जानता हूँ, ये पता है। देवशास्त्र को जानता हूँ, ये पता है। पर मैं अपने को कहाँ जानता? अपनी तो मुझे अनुभूति करनी है अभी। यही कितना बड़ा मिथ्या है। अभी दृष्टांत से समझ में आता है। वो खारापन बोलता है कि मुझे हल्दी समझ में आती है, दाल समझ में आती है, मिर्ची समझ में आती है, पर नमक किधर है? वो खारेपन की पर्याय क्या बोलती है? नमक किधर है? मिठास ऐसा कहती है, चीनी किधर है? दूध है यहाँ पर, ये सही बात है, इलायची है, दूध है, चावल है, खीर है, ये सब है, चीनी किधर है? कौन समझ में आया? तो तुम कौन हो कि मैं तो मिठास हूँ, और चीनी कहाँ है? बोलो कैसी बात है? और मुझे मुझे चीनी की अनुभूति करनी। मिठास क्या बोलती है? पर्याय मुझे बोलती है। चीनी की अनुभूति करनी है। हम्म, जैसे ये ज्ञान क्या कहता है? आत्मा किधर है? अभी आत्मा तो जानने में ही नहीं आई। हम्म। मुझे क्या करना है? आत्मा की अनुभूति करनी। समझ में आ रही है बात? ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति। ऐसी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं देखो। वो अलग बात है, उसमें क्या है कि वो पर का जो तो प्रतिभास, ऐसा कहा जाता है। पर का प्रतिभास नहीं है वो तो ज्ञानाकार ही है। इसलिए एकमात्र ज्ञान ही जानने में आता है प्रति समय, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। हम्म, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। हम्म। ज्ञान जानने में आ रहा है मतलब मैं आत्मा। आत्मा ये जानने में आ रहा है। हाँ जी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रंग। जैसे रात हो गई, ट्यूबलाइट जल गई, तो क्या जानने में आ रहा है? सब जानने में आ रहा है। ये टीवी लगी है, ये टेबल है, चेयर है, जिनवाणी है, पेंसिल है, मोबाइल है, सब जानने में आ रहा है। और हम्म, प्रकाश नहीं, हाँ 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 हाँ, सही बात है, प्रकाश नहीं होता तो ये सब कैसे दिखते? तो अब प्रकाश बोले कि नहीं, हाँ सही है, प्रकाश तो है, पर प्रकाशमान वस्तु कहाँ है? अरे प्रकाशमान वस्तु नहीं होती तो तू किधर से होता? ख्याल में आ रही है बात? हम्म, तो अपन दृष्टांत देते ना, एक बहुत दिनों का बंद कमरा है, उसमें लाइट जलाई तो पूरा कमरा जगमगा गया। बताओ सबसे पहले क्या दिखा? हमको भगवान दिखे। तुमको क्या दिखा? हमको रसगुल्ला दिखा। हमको प्रकाश दिख रहा प्रकाश नहीं दिखा। है। सबसे पहले प्रकाश दिखा। मतलब दिखता है प्रकाश, हम्म, और हम देखते हैं वस्तु। हाँ जी। और प्रकाश दिखता है मतलब यहाँ प्रकाशमान वस्तु है। जहाँ ज्ञान वही जीव, जहाँ जीव वही ज्ञान, ज्ञान ही जीव है, जीव। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। अब हैबिट हो गई है क्या? चीजों के देखने को हम देखना समझते, और प्रकाश को देखने की बात ही नहीं करते। जो जिसके कारण वस्तुएं दिख रही हैं, उसकी हम बात ही नहीं करें। तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ? या वीडियो कॉलिंग करो, बताओ क्या दिख रहा है? हाँ, हमको मम्मी दिख रही, पापा दिख रहे, वो दिख रहे, ये दिख रहे, साड़ी दिख रही, सब दिख रहे। तो अंधेरे में देख रहे क्या?
प्रकाश नहीं दिख रहा, कोई नहीं बोलता प्रकाश दिख रहा है, ये बात ही नहीं करता कोई। समझ में आई बात? ऐसी बात इधर है, ये कह रहे हैं इसलिए एकमात्र ज्ञान ही जानने में आता है, लेकिन व्यवहार जो दशा है, उस व्यवहार दशा में व्यवहार के बिना नहीं समझा जा सकता। हाँ जी। अभी दशा कैसी है? ऐसी दशा है। कैसी? कि संयोग बने हुए हैं, शरीर का संयोग बना हुआ है। ज्ञान अभी कैसा है? ये शरीर कर्म के चक्कर में ये ज्ञान कैसा है? पराधीन ज्ञान है। हम्म, पराधीन ज्ञान मतलब इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना जान नहीं सकता है, उनका निमित्त अवश्य उपस्थित होता है ना। तो इसलिए वो क्या समझता है? इंद्रिय ज्ञान। ऐसा ये जो आकार है ना ज्ञान में, हम्म, तो ये क्यों बनते जा रहे हैं? देखो, जो कंसेप्ट ज्ञान में लागू पड़ेगा, हम्म, वही की वही चीज आत्मा में। चारित्र की परिणति में लागू पड़ती है। हम्म, सेम टू सेम। कैसा? जैसे ज्ञान स्वयं से होता है, ज्ञान अपने आकार स्वयं से बनाता है, अपनी योग्यता से बनाता है, भले पर उस समय निमित्त हो। नंबर एक। नंबर दो, कब किसको जानना है, ये क्रमबद्ध है और फिक्स है, ये नंबर दो। किसका जानना हो रहा है, ये योग्यता। नंबर तीन। ख्याल में आ रही है बात? मीनल जी, आपके यहाँ से बहुत नॉइज आ रही है। समझ में आई बात? ऐसा का ऐसा चारित्र की परिणति में है। दीदी ज्ञान का फिर से कहो। ज्ञान अपनी पर्याय अपने स्वकाल में बनाता है, अपने क्रमबद्ध में बनाता है। क्या मैंने और योग्यता प्रमाण। योग्यता। योग्यता प्रमाण। ओके। और ऐसा का ऐसी चार की पर्याय में घटित होता है। चारित्र की पर्याय अपने स्वकाल में अपने से उत्पन्न होती है, क्रमबद्ध में उत्पन्न होती है, और योग्यता प्रमाण होती है। वो कषाय भी पर से नहीं होती और ज्ञान भी पर से नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है, वो पर से नहीं आता, भले पर उस समय विद्यमान होता, कभी नहीं भी होता। कोई पुरानी मेमोरी जब आती है ना, स्मृति, तो उस समय अभी श्रीनगर घूमने गए थे, अभी श्रीनगर तो है नहीं, ले वो ज्ञान में विषय बनता है। ख्याल में आ रही है बात? जैसे किसी ने कोई बहुत प्रशंसा की हो पहले, तो अब वो प्रशंसा सामने नहीं है, वो शब्द सामने नहीं है, और वो ज्ञान में गे बनते हैं। किसी ने बुरा बोला बोला हो, तो वो सामने वाला है नहीं, वो शब्द भी है नहीं, लेकिन ज्ञान में गे बनते हैं। तो ज्ञान अपने क्रमबद्ध में अपनी योग्यता प्रमाण होता है। ज्ञान कभी भी पर से नहीं होता। ये सुनने समझने से ज्ञान नहीं होता, जिनवाणी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। यही तो हम कह रहे हैं, इसलिए हम पढ़ते नहीं है। क्या बोला? जिसको योग्यता होती है उसको निमित्त कहलाता है। पढ़ने पढ़ाने से यदि ज्ञान हो तो सबको एक जैसा ही हो जाए। केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि फिर रही है, कोई मिथ्या दृष्टि बना रहता है, और किसी को जिनवाणी सुनते सुनते क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जो बाहर खेल कूद में लगे हैं उनकी बात नहीं, जो समवचरण में बैठे वहां वहां बैठे हैं जहाँ दिव्य ध्वनि चल रही, कोई सम्यक तो सन्मुख हो जाता, कोई सम्यक दृष्टि हो जाता, कोई अणुव्रति हो जाता है, कोई महाव्रति हो जाता है, कोई स्वयं ही अरहंत हो जाता है, और कोई सिद्ध हो जाता है। तो दिव्य ध्वनि तो एक जैसी, तो सबका परिणमन एक जैसा होना चाहिए। हाँ जी। आज सब चौथे गुण स्थान में हो जाएंगे, कल अणुव्रत की चर्चा करेंगे तो सब अणुव्रतिक लाइन से।
बोलो होता है ऐसा? नहीं होता है। देवधनी एक ही है। योग्यता प्रमाण पर कार्य होता है। जब कार्य होता है तभी निमित्त फल जानना आएगा। योग्यता प्रमाण होता है अपने से, अपने में से, हम्म, अपने से और अपने में हम्म, से। हम्म, न पर से ज्ञान होता, न पर से सुख दुख होता, और ना ही पर से वीतरागता होती। क्या कहा? हम्म, ना ही पर से exactly। वीतरागता होती। विचार करो। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, तो क्या बोल रहे हैं? ये जो आकार है ज्ञान में, तो ये क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों बनते जा रहे हैं? योग्यता प्रमाण बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान को तो एकमात्र सपाट होना चाहिए, ज्ञान मात्र। जैसे हमारा दर्पण है, हम्म, तो हम चाहें कि दर्पण में कोई ना आवे, तो ऐसा होगा क्या? नहीं हो, दर्पण में कभी कोई नहीं झलके, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ दीवार पे एक मिरर लगा है, फिर नोएडा चले जाते हैं, तो सामने दर्पण के सामने कोई आता नहीं है, तो फिर दर्पण में फिर कुछ नहीं झलकता उतने दिन जितने दिन ग्वालियर में नहीं रहते। बोलो। वो सामने खिड़की झलकती रहती। ऐसा कभी हो सकता है कि उसमें कोई नहीं झलके? तो मक्खी उड़ गई तो मक्खी झलक जाती। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा कब होगा कि ज्ञान में कुछ नहीं झलके? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं? उसमें तो कोई ना कोई पदार्थ प्रति समय दिखाई देगा ही देगा। कोई ना कोई पदार्थ दिखाई देगा ही देगा। तो अब समस्या कहाँ पे आ रही है? यहीं पर ट्विस्ट है कि पदार्थ दिखाई देगा और हमें न ये पता है, और हम भूल जाते हैं क्या कि पदार्थ भले झलके, मैं तो सदा ज्ञानी रहता हूँ। इस गति से छूटेगा तो भी ज्ञान ही रहेगा, किसी अन्य गति में गया तो भी ज्ञान ही रहेगा। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत। मैं सदा ही ज्ञान रहता हूँ। अभी शरीर में कितने उतार चढ़ाव हो, बदलाव हो, मैं सदा ज्ञान ही रहने वाला हूँ। शरीर के रोग शोक सुंदर असुंदर से मेरे में क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान तत्व में हूँ। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह ज्ञान में कोई ना कोई गे स्व अथवा पर वो भासमान होता ही है, और उसका आकार द्रव्य गुण पर्याय सहित होता ही है। देखो, कल बात आई थी ना, ये पेंसिल आकार, ये जो शेप दिख रही है, इतना मात्र नहीं, द्रव्य गुण पर्याय। ये पुद्गल द्रव्य है मूल में, और असंख्य पुद्गल परमाणुओं से मिली हुई समान जाति द्रव्य पर्याय है। और ये पेंसिल मेरी नहीं है, मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है। इसका नाम है पेंसिल आकार। इस पूरी प्रोसेस का नाम है पेंसिल आकार। सम्यक ज्ञानी पर पदार्थों को ऐसे जानते हैं। कितनी गजब की बात है। जिसको लोग में पत्नी कहते हैं ना, तो पत्नी को कैसे जानते हैं? पत्नी को ऐसे ही जानते हैं। जानते ऐसे ही हैं और बोलते ऐसा है, मेरी पत्नी। लोग व्यवहार का नाश नहीं करते। जानते कैसा है कि ये जीव नामक पदार्थ है, और कोई जीव किसी का नहीं होता, कोई संबंध नहीं है। ख्याल में आई बात? असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप इसकी इसकी ऐसी अभी अवस्था बन रही है। और यदि वो पत्नी क्रोध करती हो, तो भी जानते हैं, ये आकार, पूरा आकार जानते हैं पत्नी का। क्या जानते हैं?
कि इसकी पर्याय में क्रोध की योग्यता है। अभी इसका द्रव्य इसी रूप से परिणमन करने की योग्यता का धारक है, परंतु है तो ये भगवान आत्मा। क्या कहा? इसका नाम है पत्नी आकार। समझ में आ रही है? नई बात है एकदम बढ़िया वाली। हाँ दीदी, हम दूसरों को समझाने की सोच रहे हैं कि छोटे हैं, हम समझाए तो वो सब हाँ व्यर्थ है। हाँ, पहले हम तो समझ जाए पहले तो। हाँ। अब जिसको हम छोटा कह रहे हैं ना, ये छोटे हैं घर में, ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो अब ग्रैंड चिल्ड्रन का आकार, आकार क्या? कि ये अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय से छोटा बड़ा का व्यवहार है। अब ये छोटे हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ये इनकी अनेक अवस्थाएं हैं, परंतु ये तो हमारे जैसा, सिद्धों जैसा ही परमात्मा है। इसका नाम है बच्चा आकार। बहुत बढ़िया। ये है बच्चा आकार। और ये मेरा नहीं, तेरा नहीं। ये मेरा नहीं, तेरा नहीं। समझ आई बात? बहुत ये बढ़िया। बहुत बढ़िया बात है। क्या बहुत बढ़िया बात है? कि जितने भी, जिनको छोटा कहते हैं, जितने भी छोटे हैं, अब वे गलतियां करते हैं, मान लिया गलतियां, बात नहीं सुनते, गलतियां करते हैं, तो सुनो, उनसे अपराध तो होते हैं। वो अपराध क्यों हो रहे हैं? वो क्यों हो रहे हैं? अपराध मत बोलो, उनसे गलतियां हो रही हैं। तो वे गलतियां क्यों हो रही हैं? कि वो अवस्था का दोष है, इमेच्योरिटी है ना, वो अवस्था का दोष है, लेकिन वस्तु अपराधी नहीं। ये इतनी बड़ी गजब की बात। जैसे छोटा बच्चा है ना, वही ज्ञान सुसु कर दे, वही पोटी कर दे, किसी के ऊपर वॉमिट कर दे, खाए नहीं खाए, बताता नहीं है, कुछ नहीं करता, तो अपने को बच्चा फालतू दिखता है। नहीं, ये बेकार है, ये बेकार का आ गया, नहीं देखते। हटाओ इसको। कितने कितनी प्रसन्नता से लालन पालन क्यों कर लेते हैं? कि ये अभी इसकी वर्तमान इमेच्योरिटी, वर्तमान अवस्था का दोष है। ये तो का पूरा राजकुमार है, भाभी राजा है ये। लोक में ऐसा करते नहीं करते कि नहीं, ये तो बेकार है एकदम, कुछ काम का नहीं। अरे बहुत काम का है। तो उस बच्चे की वर्तमान अवस्था को देखकर, उसको गौर करके, उसमें भाभी राजकुमार देखते कि नहीं देखते? बोलो, बुढ़ापे की लाठी देखते कि नहीं देखते? अपने देखते हैं, अब जमाना गया। समझ में आ रही है बात? ये बड़ा होएगा, घर का कारभार उठाएगा, ऐसा देखते कि नहीं देखते? हमारा नाम रोशन करेगा। अभी सुसु करने वाला कपड़ों में, उसको क्या देखते हैं? ये हमारा नाम रोशन करे। बोलो किसके बल पे? देखते हैं स्वभाव। आ रही है बात? हम्म, इसका नाम है वस्तु स्वरूप का निर्णय। हम्म, ऐसे कोई छोटा बड़ा नहीं। लोग व्यवहार में छोटा बड़ा कहते हैं, लेकिन आकार भाषित है। आकार मतलब, स्वरूप। बोलो जल्दी, आकार मतलब स्वरूप। स्वरूप। हम्म, आकार मतलब स्वभाव, स्वरूप। स्वरूप। स्वरूप स्वरूप। रूप। ठीक है, देखो कह रहे हैं, तो इस तरह ज्ञान में कोई ना कोई गे सो अथवा पर वो भासमान होता ही है, और उसका आकार द्रव्य गुण पर्याय सहित होता ही है। हम्म, द्रव्य गुण पर्याय सहित नहीं होता, वो अज्ञानी। हम तो हम्म, द्रव्य गुण पर्याय देखते नहीं। हम तो हम्म, अकेली एकांत पेंसिल देखते हैं, ये पर्याय दृष्टि। है जी। इसको बोलते हैं, अकेली जीव के बारे में नहीं होती, सबके बारे में एकांत पर्याय दृष्टि। ये क्या है? पेन। और भगवान क्या बोल रहे हैं? पेन नाम खुद का कोई द्रव्य नहीं दुनिया में। खुद भगवान कलम क्या का कह रहे पेन हैं? है। द्रव्य गुण पर्याय से देखो, ये पुद्गल द्रव्य हम्म, और पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय। हम्म, ऐसे यहाँ पर ये कौन है? जीव द्रव्य। जो बाहर है, में दिख रहा है वो क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। हम्म,
इसका नाम है आकार। ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय सहित होता ही है, तो उसको कहते हैं प्रतिभास, और वो प्रतिभास ज्ञान ही है। जिसको जान रहा है उसकी तरफ से कहेंगे पर को जान रहा है, हम्म, लेकिन स्व की तरफ से देखेंगे तो ज्ञान ही उसमें है। पर नहीं है, वो ज्ञान ही है। हाँ जी। उस ज्ञान की पर्याय में पर नहीं है बिल्कुल भी। कौन है? ज्ञान ही ये है। और जो ज्ञान है वो ज्ञायक ही है। सिंपल। जो ज्ञान है वो कौन है? ज्ञायक। ज्ञायक ही है, आत्मा ही है। हम्म, इस तरह अनुभूति होती है। बहुत सुंदर। अब विचार करो, हमको अनुभूति चाहिए तो हमको ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता? कि जिसको जो कुछ जानने में आ रहा है तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ, हम्म, मैं ही हूँ। और जिसको जानने, जो जानने में आ रहा है वो मेरे ज्ञान में अच्छा बुरा नहीं करता। जिसको जान रहा हूँ वो 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 उससे लाभ हानि नहीं होती। बोलो, ऐसा जान रहे नहीं जान रहे? ध्यान से। ऐसा पूर्व में जानता है तो अनुभूति होती है, और ऐसा नहीं जाने तो ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भगवान है, ये पत्नी है। भगवान को देखना अच्छी बात है, पत्नी को देखना बुरी बात है। बोलो, ज्ञान देव है। दर्शन करने चाहिए कि दूरदर्शन करना चाहिए? देव दर्शन अच्छी बात है, हम्म, दूरदर्शन बुरी बात है। यहाँ पर कह रहे हैं देव दर्शन किए तो भी आत्मदर्शन हो रहे हैं, और दूरदर्शन देख रहा है तो भी आत्मदर्शन हो रहा है। समझ में आई बात? जिस समय टीवी देख रहे हैं उस समय टीवी दिख रही है कि ज्ञान ही दिख रहा है? बोलो, जिस समय क्रोध की पर्याय उत्पन्न हो रही है उस समय आत्मा क्रोध कर रहा है कि ज्ञान ही हो रहा है क्रोध संबंधी? माता ज्ञान। ज्ञान ही हो रहा है। ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान है तो मैं ज्ञायक सिद्ध हो रहा हूँ कि क्रोध सिद्ध हो रहा हूँ? ज्ञायक। बहुत सुंदर जी। कौन सिद्ध हो रहा है? ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है कि क्रोध प्रसिद्ध हो रहा है? ज्ञायक ज्ञायक। तो प्रसिद्धि करते हैं क्रोध की, हम्म, और प्रसिद्ध हो रहा है ज्ञायक। ज्ञान है वो अज्ञानता से। प्रसिद्धि हो रही है ज्ञान की, और कह रहे हैं कि हम भगवान को देख रहे हैं। बोल रहे हैं ना, हम भगवान को देख रहे हैं, मतलब हम देखने जानने वाले हैं। खत्म। इतनी सी बात है। बोलो कितना बड़ा पोथन्ना है, बोलो कितनी अथाह जिनवाणी है। तो चरणान योग, तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझते तो चरणान योग सुनो, फिर करणान योग सुनो, फिर कर्म सुनो। इतने कर्म, इतने बंध गए, इतने छूट गए, इतनी बंद बिच्छुपति, इतने 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी। समझ में आ रही है बात? हम्म, बहन करणान कल योग का कल ज्ञान भी करणान योग का है कि मेरा है? ले रहा है। बोलो, समय सार का ज्ञान समय सार का है कि मेरा है? मेरा ही है। ले रहा है तो मेरा ज्ञान है कि मैं ज्ञायक हूँ? गया है को। कल कल भी ऐसे ही कुछ कहा था कि मैं ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं वो मैं ज्ञायक हूँ। हम्म। तब वही मतलब बात जो इस अभी तरह आज से चल कहा। रही है, सेम टू सेम वही हाँ बात थी। हाँ, वही वही है ना? वही। हाँ, यानी मैं ज्ञायक हूँ, हाँ, ज्ञान में ज्ञेय झलक रही है। ठीक है। हाँ, देखो अब आगे आ रही है बात, बहुत गजब की बात आ रही है, सुनो। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिभास दो का होता है और जानना एक का होता है। लो, प्रतिभास दो का होता है और जानना एक का होता है। वो कह रहे हैं जानना और प्रतिभास एक ही बात है। अब ये दो बातें कहाँ से लगा दी? है ना, देखो, गलत है वो गलत है। दो का प्रतिभास होता है वो गलत है। प्रतिभास स्वयं ज्ञान की पर्याय है, इसलिए प्रतिभास दो का हो और ज्ञान एक का हो, ऐसा अगर माना जाए तो प्रतिभास एक अलग किसी दूसरे गुण की पर्याय हुई,
लेकिन प्रतिभास तो ज्ञान की पर्याय है। पहले तो ये नक्की करो, शुरू से बोलते चले आ रहे हैं बाबूजी क्या, कि ज्ञान कहो प्रतिभास कहो एक ही बात। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देखो, वो लक्ष्य की बात है, प्रतिभास दो का और लक्ष्य एक का, ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा नहीं है। प्रतिभास ज्ञान है, सबसे पहले ये निश्चय करिए। प्रतिभास ज्ञान है और दर्शन है, तो दर्शन की तो अपन चर्चा कर नहीं रहे, वो तो निर्विकल्प होता है। समझ में आ रही है किस दर्शन की बात चल रही है? ये दर्शन उपयोग है ना, सामान्य जानना, सामान्य जानना। सामान्य मन देखना, है ना, हम्म। देखना। ये तो निर्विकल्प होता है, ये तो जानने की प्रोसेस में होता है। ये दर्शन उपयोग से न मिथ्या दर्शन होता न सम्यक दर्शन होता। जानने की प्रोसेस में वो पहले आता है, उसकी बात है, ठीक है। लेकिन ये साकार ज्ञान की बात अपन कर रहे हैं। प्रतिभास रूप जिसमें ज्ञेयाकार जैसे ज्ञानाकार होते हैं, वो ज्ञान है प्रतिभास, ये पहले निश्चय कीजिए। प्रतिभास ज्ञान से कोई दूसरी चीज नहीं है। हम्म। अर्थ विकल्प को प्रतिभास कहते हैं। तो टेक्निकल चर्चा है। देखो, प्रवचन सार की 124 गाथा है। अर्थ विकल्प, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब वस्तु, कोई भी अर्थ, कोई भी वस्तु, सौ के पर, है ना, ये सौ भी एक अर्थ है और पर भी अर्थ है। अर्थ माने वस्तु, और अर्थ विकल्प मतलब, अर्थ विकल्प मतलब उस वस्तु का जानना, वो अर्थ विकल्प है। ज्ञान सदा विकल्पात्मक होता है। चारित्र की पंक्ति में जिसको विकल्प कहते हैं अपन, राग द्वेष, वो चारित्र की पर्याय। वो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयकार बनते हैं, वो उसको ज्ञान का विकल्प कहते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा को भी अर्थ विकल्प होते हैं। ज्ञान की पर्याय सदा विकल्पात्मक ही होती है। सिद्ध भगवान की ज्ञान की पर्याय में भी विकल्प होते हैं। समझ में आ रही है बात? विकल्प मतलब उनके आकारों को जानना। दीदी, ये कोई चारित्र के विकल्प बारे का में क्या अलग अर्थ। कहा आपने कि चारित्र का भी जानना, वो चारित्र का विकल्प चारित्र हुआ? की पंक्ति को जो विकल्प नाम से प्रसिद्ध है ना, राग द्वेष, अरे हाँ। हमें बहुत राग द्वेष होते हैं, हमें बहुत विकल्प होते हैं, ये उस विकल्प की बात नहीं चल रही, ये ज्ञान के विकल्प की बात चल रही है। और ज्ञान दर्शन उपयोग निर्विकल्प होता है, अर्थात उसमें कोई आकार नहीं बनते। और ज्ञान की पर्याय विकल्पात्मक होती है, क्योंकि उसमें आकार बनते हैं। हम्म। जानने का काम ज्ञान में होता है, तो उसको बोलते हैं विकल्प। फिर चारित्र का क्या बोला आपने? चारित्र की पंक्ति को भी राग द्वेष को विकल्प कहते हैं ना, हाँ। तो यहाँ उस विकल्प की बात नहीं अच्छा चल रही। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके ओके। ऐसा हमने, हमें तो प्रसिद्ध हो जाती है ना कोई चीज हाँ। विकल्प के नाम पर, तो हम यहाँ अब ज्ञान में कौन सा विकल्प है, ये कौन सा विकल्प आ गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बात की है। विकल्प माने अकेले चारित्र की पंक्ति के विकल्प नहीं, विकल्प माने ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, उनको भी विकल्प ही कहते हैं। केवली परमात्मा के ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है, वो ज्ञान का विकल्प ही है। समझ में आ रही है बात? अपन सोचे सिद्ध भगवान के ज्ञान में भी विकल्प, तो टेंशन में आ गए। उनके ज्ञान में भी विकल्प होते हैं, अरे ज्ञान का नेचर ही विकल्पात्मक है। विकल्पात्मक मतलब सबको अलग अलग जान लेना। और यहाँ दर्शन उपयोग को कह रहे हैं निर्विकल्प, अर्थात उसमें आकार नहीं बनते। और चारित्र की पंक्ति में निर्विकल्प का अर्थ है वीतरागता। शब्द एक ही है, अलग अलग जगह उनके अर्थ अलग अलग है। चारित्र की पंक्ति का निर्विकल्प मतलब
शास्त्र की पणति का निर्विकल्प मतलब वीतराग, और उपयोग का निर्विकल्प मतलब दर्शन उपयोग। समझ में आ रही है? थोड़ी कठिन पड़ रही है? सरल बात है। तत्वार्थ सूत्र में खूब चर्चा हुई है, अपनी द्रव्य संग्रह जी पढ़ा था तब भी खूब चर्चा हुई थी। ठीक है, पढ़े आगे। देखो, विकल्प को प्रतिभास कहते हैं। देखो कह रहे हैं ना, विकल्प को प्रतिभास कहते हैं। ये ज्ञान की तरफ से बात चल रही है, ये चारित्र के राग द्वेष की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अर्थ विकल्प अर्थात स्व पर पदार्थों को भिन्नता पूर्वक युगपद अवभाषण ज्ञानम वह ज्ञान है। ठीक है, जीव के द्वारा जो किया जा रहा है, किया जा रहा हो वह कर्म है। वह अनेक प्रकार का है। सुख तथा दुख वह कर्म फल कहा गया है। ऐसा उन्होंने प्रवचन सार जी की 124 नंबर की गाथा को यहाँ पर कोड किया है। अब उसकी टीका। प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। वहां अर्थ क्या है? स्व पर के विवाह पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है। स्व पर के विभाग पूर्वक अवस्थित जो विश्व है, वह स्व और पर का विभाग उसमें स्वतः है, अर्थात वो पर है। वो पर है माने अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य अनंत आत्माएं और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये सब पर हैं। और अपना जो निजात्मा है वह स्व है। इस प्रकार ये विश्व इस तरह से अवस्थित है, एग्जिस्ट कर रहा है अनादि अनंत। ये सम्यक दर्शन का विषय है, क्योंकि इसमें स्व पर का ही विभाग किया है, छह पदार्थ रूप नहीं किया। छह पदार्थ रूप नहीं किया। देखो, छह पदार्थ हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये आगम का विषय है। और अध्यात्म का विषय क्या है? कि अनंत जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये पर हैं, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निजात्मा स्व है। ये आगम का अध्यात्म का विषय है। क्या बोला? एक तरफ आत्मा राम और पूरी दूसरी तरफ सारा ग्राम। ये अध्यात्म का विश्व कैसा है? मैं आत्मा और मुझे छोड़कर बाकी सारी अनंत आत्माएं और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये पर हैं। ये अध्यात्म का विश्व है। समझ में आ रही है बात? और आगम का विश्व क्या है? कि छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। पुद्गल कितने हैं? उससे भी अनंत अनंत। धर्म धर्म आकाश काल कितने हैं? समझ में आ रही है बात? ये आगम है। और अध्यात्म क्या कहता है? कि मुझे छोड़कर सारे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब पर हैं। भाई कितने होते हैं कि कितने भी होते हो मुझे नहीं पता, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। वो पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो भी बढ़िया है। वो सब पर है बस। ख्याल में आ रही है बात? बहुत बढ़िया दीदी। ऐसा। तो इस तरह से अपनी यहाँ इतनी चर्चा हुई है। आगे विषय अलग आ रहा है, शेष चर्चा अपन आगे करें। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी बुद्धिदोषामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय